नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। आरक्षण में कटौती के विरोध में निकली रैली। ट्रेनों की लेट लतीफी से मुसाफिर हुए परेशान, विधायक ने दी रेल रोको आंदोलन की चेतावनी। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व विधायक ने लगाया राशि के बंदरबाट का आरोप। अब खबरें विस्तार से। आरक्षण में कटौती के विरोध को लेकर आज राजनांदगांव शहर में सर्व अनुसूचित जाति वर्ग के द्वारा रैली निकाली गई और प्रदेश सरकार के खिलाफ नारे बुलंद किए गए। इस दौरान प्रदेश सरकार का पुतला दहन भी किया गया। 16% आरक्षण की मांग को लेकर आज बड़ी संख्या में अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों ने राजनांदगांव शहर में रैली निकाली और आरक्षण में 3% राज्य शासन द्वारा कटौती किए जाने का विरोध किया। इस दौरान पार्षद विजय राय ने कहा कि अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को 16% आरक्षण न्यायालय द्वारा निर्धारित है। इसके बावजूद प्रदेश की सरकार ने आरक्षण में कटौती कर 13% कर दिया है, जिसका हम विरोध करते हैं। जिस प्रकार से प्रदेश सरकार के द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के लिए जो आरक्षण, हम आरक्षण नहीं, हमारा हिस्सा है वो 16%, जिसको घटाकर 13 कर दिया है, जबकि न्यायालय के द्वारा 16% देना था। आज हम सभी सर्व अनुसूचित जाति वर्ग के लोग शहर में रैली के साथ साथ धरना प्रदर्शन और पुतला दहन का ये किए हैं, ताकि वो होश में आए और आने वाले समय में भूपेश सरकार ये जान ले कि सर्व अनुसूचित जाति वर्ग के द्वारा उनको जरा सा सपोर्ट नहीं मिलेगा अगर वो हमारी मांगों को पूरा नहीं करता। ये हमारी मांग नहीं, पूर्व में यथावत हमारा 16% था। हम उस हिस्सेदारी को लेकर आज धरना प्रदर्शन और पुतला दहन का कार्यक्रम किए हैं। सर्व अनुसूचित जाति वर्ग के बैनर तले निकली इस रैली में आरक्षण में कटौती का जमकर विरोध किया गया और प्रदेश सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए प्रदेश सरकार का पुतला दहन किया गया। वहीं 16% आरक्षण यथावत नहीं रखने पर आगे और उग्र आंदोलन करने की चेतावनी भी समाज के लोगों के द्वारा दी गई। विकल्प श्रीवास्तव और अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। प्रधानमंत्री आवास योजना से आवास आवंटन की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे लोगों के बीच भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष मधुसूदन यादव पहुंचे और एक महिला के द्वारा आत्मदाह के मामले में नगर निगम प्रशासन को दोषी बताया। इस दौरान भाजपा द्वारा मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना से बने मकानों में निवासरत परिवार के लोग उक्त मकानों के आवंटन को लेकर नगर निगम से लगातार मांग कर रहे हैं, जिसके तहत वह कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। इसी बीच गुरुवार को आवास आवंटन की मांग करते हुए और नगर निगम प्रशासन द्वारा उसके आवास को सील किए जाने से आहत हुए महिला ने आत्मदाह कर लिया। इस घटना के बाद देर शाम मधुसूदन यादव कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने धरना स्थल पर पहुँचे और उन्होंने इस मामले में नगर निगम प्रशासन को दोषी बताया। वहीं उन्होंने इसकी जिम्मेदारी महापौर को लेने की बात कही। मधुसूदन यादव ने कहा कि नगर निगम द्वारा बेदखली कार्रवाई का तरीका सही नहीं है। जो दोषी है उनके खिलाफ हम कार्रवाई करने की तो आवाज़ उठा रहे हैं। अब उसमें बिना जांच के हम ये नहीं कह सकते कि दोषी कौन है, लेकिन 100% एक बात तो तय होती है कि किसी व्यक्ति को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने वाला व्यक्ति कौन है। उसमें प्रथम दृष्टिया ये समझ में आता है कि निगम प्रशासन इसके लिए दोषी है। अब इसके अंदर कौन दोषी है ये जांच में तय होगा और इसकी जिम्मेदारी निश्चित रूप से महापौर को लेनी चाहिए। प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष मधुसूदन यादव द्वारा धरना स्थल पर पीड़ित लोगों से बातचीत की गई और उन्होंने आत्मदाह करने वाली यास्मीन मेमन के बेहतर इलाज का भरोसा दिलाया। वहीं उन्होंने कहा कि उनके इलाज का पूरा खर्च शासन को वहन करना पड़ेगा। इस घटना को लेकर कड़ा विरोध जताते हुए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पुतला भी घटनास्थल पर दहन किया गया और पूरे मामले की जाँच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है। विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़।
अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे ट्रेनों की लेट लतीफी को लेकर ज्ञापन। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9994574412। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। मोबाइल नंबर 7000200767। फर्नीचर जो एक कहानी कहता है, फर्नीचर जो हमारे घर को घर बनाता है। सबसे अच्छा फर्नीचर जो आप इस ग्रह पर पा सकते हैं, शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस। लग्जरी सोफा, डिलक्स सोफा, दीवान, अलमारी, डाइनिंग टेबल, लकड़ी व स्टील फर्नीचर, फाइबर फर्नीचर एवं एलईडी टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, कूलर व किचन संबंधित सभी प्रकार के सामान के थोक व चिल्लर विक्रेता। 0% ब्याज दर पर बजाज फाइनेंस व EMI फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। शादी व अन्य मांगलिक अवसर में पैकेज बुकिंग पर विशेष डिस्काउंट। मनपसंद साइज में अलमारी एवं फर्नीचर निर्माण की सुविधा एवं एक्सचेंज ऑफर के तहत पुराना लाएं, नया ले जाएं। शहर के पास, भीड़ से दूर, शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस। महामाया चौक से 600 मीटर की दूरी पर, डोंगरगांव रोड, गोकुल नगर के आगे चर्च के पास, राजनांदगांव। त्रिपदा फैशन स्मार्ट, स्टाइलिस्ट, आकर्षक कलेक्शन के साथ खुद को दीजिए एक नया लुक। त्रिपदा फैशन यहाँ पर प्रीमियम क्वालिटी ब्लेजर, सूट, कोट, पैंट, शेरवानी और स्टाइलिश जीन्स, टी शर्ट, शर्ट के साथ शादी और फंक्शंस के लिए डिजाइनर लहंगा, लग्जरी गाउन्स, साड़ी, सलवार सूट, सूट, जीन्स, टॉप एंड किड्स वियर के साथ सभी ब्रांडेड और डिजाइनर कपड़ों की वाइड रेंज एक ही छत के नीचे। बेस्ट प्राइस के साथ क्वालिटी और विश्वास का वादा। त्रिपदा फैशन, अ कंप्लीट फैमिली शोरूम, जयस्तंभ चौक, राजनांदगांव। राज मार्केटिंग लेकर आया है इस वैवाहिक सीजन टीवी, फ्रिज, एसी में भारी डिस्काउंट ऑफर। भारत के सभी लीडिंग ब्रांड्स के इलेक्ट्रॉनिक सामान एक ही छत के नीचे, जैसे टीवी, फ्रिज, एसी, मोबाइल, मिक्सर ग्राइंडर व और भी इलेक्ट्रॉनिक सामान। सबसे लेटेस्ट वैरायटी और अपने बजट की मात्र एक दुकान। सभी प्रकार के ब्रांडेड एलईडी टीवी, एलजी, पैनासोनिक, सैमसंग, इंटेक्स सभी साइजों में उपलब्ध। बजाज फाइनेंस, एचडीबी फाइनेंस, IDFC फर्स्ट बैंक, होम क्रेडिट के द्वारा 0% ब्याज में आसान किस्तों पर एक्सचेंज ऑफर। फाइनेंस कराएं एलईडी टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, मोबाइल, एसी और पाएं निश्चित उपहार। जल्दी करें, राज मार्केटिंग, जूनी हटरी, देवांगन चना दुकान लाइन और बिजली ऑफिस के सामने, मटपारा रोड, राजनांदगांव। तीर्थ यात्रा चलो, अब राजनांदगांव वासी भी करेंगे संपूर्ण भारत के तीर्थ स्थलों की यात्रा। सिन्हा टूर एंड ट्रेवल्स के सुविधाजनक पैकेज से तीर्थ यात्रा चलो, जिसमें छत्तीसगढ़ भ्रमण,
जगन्नाथ यात्रा, गंगा सागर, बैजनाथ धाम, रामेश्वर, कन्याकुमारी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, हरिद्वार, वैष्णो देवी, नेपाल पशुपतिनाथ, बनारस, गया, शिरडी, नासिक, द्वारका, उज्जैन, अजमेर, पुष्कर और धार्मिक व प्राकृतिक पर्यटन स्थल तथा अन्य तीर्थ यात्रा संपूर्ण सुविधा के साथ ले जाया जाता है। आज ही संपर्क करें सिन्हा टूर एंड ट्रेवल्स, रेवाड़ी, राजनांदगांव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लगातार यात्री ट्रेनों को रद्द किया जा रहा है या घंटों देर से चल रही है, जिसके चलते कई यात्री अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पा रहे हैं और महीनों पहले कराए गए रिजर्वेशन को भी रद्द किया जा रहा है। व्यवस्था नहीं सुधरने पर डोंगरगढ़ विधायक ने रेल रोको आंदोलन की चेतावनी दी है। यात्री ट्रेनों की टाइमिंग इस कदर गड़बड़ा गई है कि सुबह चलने वाली ट्रेन रात में पहुंच रही है। रेलवे की मनमानी को लेकर यात्रियों में जमकर आक्रोश है। ट्रैक खाली होने के बावजूद भी यात्री ट्रेनों को आउटर में 3 से 4 घंटे रोका जा रहा है। राजनांदगांव से डोंगरगढ़ के 40 किलोमीटर के सफर में 6 घंटे तक लग रहे हैं। विडंबना यह है कि यात्री ट्रेनों की जगह मालगाड़ियों को प्राथमिकता दी जा रही है। पिछले 4 दिनों से लोकल एक्सप्रेस, सुपरफास्ट सभी गाड़ी 10 से 12 घंटे देरी से चल रही है। कई ट्रेनों को अचानक रद्द किया जा रहा है। ट्रेनों में दैनिक सफर करने वाले यात्री बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। साथ ही महीनों पहले रिजर्वेशन कराने वाले यात्रियों को अपनी यात्रा रद्द करनी पड़ रही है। इसी के मद्देनजर डोंगरगढ़ के विधायक भुवनेश्वर बघेल एवं नगर पालिका डोंगरगढ़ के अध्यक्ष सुदेश मेश्राम तथा कांग्रेस कार्यकर्ता ने रेलवे स्टेशन पहुंचकर डीआरएम के नाम स्टेशन मास्टर को ज्ञापन सौंपा है। विधायक भुवनेश्वर बघेल ने बताया कि अगर 15 दिनों के अंदर ट्रेन व्यवस्था दुरुस्त नहीं होगा तो ट्रेन रोको आंदोलन किया जाएगा। रेलवे की जो असुविधा हो रही है आप सभी जानते हैं, यहाँ पर ट्रेन बहुत लेट लतीफ़ हो रही है, उसके लिए हम लोग मिलने आए थे। और जो यहाँ पर 1 नंबर स्टेशन के बजाय 3 नंबर स्टेशन में ट्रेनों को रोका जा रहा है, जिससे यात्रियों को बहुत परेशानी हो रही है, उसके कारण भी हम लोग मिलने आए थे। और विगत कई दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि ट्रेन बहुत लेट लतीफ़ हो रही है। यहाँ 2, 4, 5 किलोमीटर में डोंगरगढ़ से पहले उनको रोक दिया जाता है और कम से कम 3 घंटा 2.5 घंटा उनको इंतज़ार करना पड़ता है। इनसे बहुत परेशानी हो रही है हमारे नागरिकों को। इसलिए हम लोग स्टेशन मास्टर से ये जो प्रभावित हो रहे हैं हमारे लोग, उसको सुधारने के लिए उनको आगाह करने आए हैं। और अगर ये नहीं सुधरा तो 15 जनवरी 2023 आज पत्रकार भाइयों को भी मैं निवेदन करता हूँ कि आप लोग भी वहाँ आइए और हम लोग एक हमारे आम नागरिकों को जो असुविधा हो रही है उसके लिए हम लोग एक प्रदर्शन करे हैं। और हम सारे जो संगठन है हमारे डोंगरगढ़ से, उनसे भी आग्रह करेंगे कि वो भी आके इस आंदोलन में शामिल हों। हम लोगों ने आवेदन दिया था, हमारे जो नागरिक समय समय पर जब मांग करते रहते हैं तो हम लोग आके रेलवे प्रशासन को आगाह करते रहते हैं। उस समय हुआ ये था कि हमारे आंदोलन के पहले 2 दिन पहले कुछ ट्रेनों को चालू कर दिया गया था, तो हम लोग उसको स्थगित कर दिए थे। लेकिन ये अब जो 15 जनवरी का जो डेट है वो हम लोग आंदोलन करेंगे। डोंगरगढ़ के विधायक महोदय जी की ओर से अभी एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है। ये ट्रेन विलम्ब से आ रही है, कोचिंग ट्रेन, और कुछ कोचिंग ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 3 से जाती और आती है। प्लेटफॉर्म नंबर 3 में नहीं लेने के लिए इस संबंध में ज्ञापन डीआरएम मोदी जी के नाम से प्राप्त हुआ है। ज्ञापन में लेट लतीफ़ ट्रेनों की व्यवस्था को दुरुस्त नहीं करने पर रेल रोको आंदोलन करने का अल्टीमेटम भी दिया गया है। संकल्प न्यूज़ के लिए सहयोगी सोन कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। महिला स्व सहायता समूह को डोंगरगढ़ एवं गुमका क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण एवं कौशल विकास प्रशिक्षण के नाम पर राज्य शासन के अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण की 1 करोड़ की राशि का डोंगरगढ़ विधायक भुवनेश्वर बघेल और प्रशासनिक अधिकारी की मिलीभगत से बंदरबाट का आरोप पूर्व विधायक रामजी भारती ने लगाया है और जांच सहित कार्रवाई की मांग की है।
पूर्व विधायक रामजी भारती ने शुक्रवार को प्रेस क्लब में एक प्रेस वार्ता लेकर डोंगरगढ़ और गुमका क्षेत्र में महिला स्व सहायता समूह की महिलाओं को इलेक्ट्रॉनिक उपकरण एवं कौशल विकास प्रशिक्षण के नाम पर 1 करोड़ की राशि का बंदरबाट करने का आरोप विधायक भुवनेश्वर बघेल, तत्कालीन कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा, जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डोंगरगढ़ पर लगाया है और जांच सहित कार्रवाई की मांग की है। प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व विधायक रामजी भारती ने बताया कि महिलाओं के उत्थान के लिए शासन के द्वारा अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण मद से करीब 1 करोड़ रुपये की लागत से डोंगरगढ़ और गुमका में एलडी क्लब यूनिट की स्थापना की है, लेकिन इस यूनिट में मशीन के नाम पर टेबल लगाई गई है और राशि का अंतरण किया गया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि कार्य एजेंसी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत डोंगरगढ़ ने नियम विरुद्ध महिला समूह के खाते में उक्त ट्रांसफर कर दिया है और उसी दिन सामान सप्लाई करने वाले ठेकेदार को राशि का भुगतान कर दिया, जबकि भौतिक सत्यापन के पश्चात ही भुगतान किया जाना था। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि भुगतान के पश्चात सप्लायर फर्म द्वारा कोटेशन बिल महिला समूह के नाम पर जारी किया गया, जो कि नियम विरुद्ध है। वहीं इस कार्य के लिए टेंडर ही नहीं निकाली गई। सप्लायर फर्म द्वारा महिला स्व सहायता समूह को जारी किए गए बिल वाउचर में जीएसटी नंबर को फर्जी बताया है। उन्होंने इसकी शिकायत केंद्रीय विजिलेंस जीएसटी विभाग को किया है। छत्तीसगढ़ शासन ने अनुसूचित जाति प्राधिकरण के माध्यम से डोंगरगढ़ विधानसभा के ग्राम मुहारा और ग्राम गुमका में 50-50 लाख रुपए की 1 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है महिलाओं को एलईडी बल्ब प्रशिक्षण और उपकरण के लिए। लेकिन वहां पर मुहारा में 50 लाख रुपया समय के पूर्व ही सप्लायर द्वारा दिसंबर 2021 को और मार्च 2022 को हरण किया गया, जिसकी जानकारी लगी। हमने कलेक्टर से बात किया तो उन्होंने विजिट में गए, तत्कालीन कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा जी ने, उन्होंने जाके देखा वहाँ कुछ शुरुआत नहीं हुआ तो उन्होंने जो भी वार्तालाप किया होगा तब वहाँ पर सामग्री आई और महिलाओं को प्रशिक्षण देने के नाम में खाना पूर्ति हुई। हमने कुछ मीडिया कर्मियों के साथ वहाँ पर गए तो वहाँ पर हमें जो लगा 3-4 टेबल है और एक मोटर लगा हुआ है, मुश्किल से 2.5 से 2 लाख रुपए की वहाँ पर सामग्री है और उसकी हम लोगों ने शिकायत अपर मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन को किए हैं, लेकिन जांच के नाम पर अभी भी खाना पूर्ति हो रही है। महिलाएं को सब्सिडी 100% सब्सिडी है, 50 लाख रुपए मिला है, लेकिन वहाँ पर कुछ महीने उनको मजदूरी के रूप में रखा गया। अभी काम बंद है और उसको निष्पक्षता के साथ जांच हो और जो भी दोषी है उसके खिलाफ अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के तहत 420 के तहत कार्रवाई के मांग के लिए। उन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के उत्थान के लिए इस राशि का उपयोग किया जाना था, लेकिन राशि का भिन्न भिन्न वर्ग के लोगों में खर्च किया, जो कि अपराध की श्रेणी में आता है। पूर्व विधायक रामजी भारती ने दोषियों के खिलाफ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने इस मामले को न्यायालय में ले जाने की बात भी कही। प्रेस वार्ता के दौरान जनपद सदस्य डोंगरगढ़ सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे। विकल्प श्रीवास्तव, अवधेश यादव और अंकालू साहू के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।